श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर सीतापुर से है, जहां जेल पहुंचा आजम खान की रिहाई का परवाना। बता दें कि थोड़ी ही देर में जेल से आजम खान की रिहाई होगी। रिहाई को लेकर जेल प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली गई। जहां सीतापुर जेल में 23 महीने से बंद है आजम खान, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी ही देर में जेल से आजम खान की रिहाई होगी, जिसको लेकर जेल प्रशासन की तरफ से फुल तैयारियां कर ली गई हैं। जेल के बाहर कई लोग पहुंचे हुए हैं। तो आजम खान से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर जेल से रिहा हो रहे हैं आजम। 1 साल 11 महीने और 4 दिन जेल में बंद है। जानकारी के मुताबिक देखिए, थोड़ी ही देर में आजम खान की रिहाई हो जाएगी। वैसे तो आजम खान को रिहा होना है, लेकिन देखिए उनको कल ही रिहा होने की जो बात है वो सामने आ रही थी, लेकिन जो 5 बेल ऑर्डर देरी से पहुंचा। जेल प्रशासन ने केस नंबर, धाराएं, नाम, पता और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को क्रॉस चेक किया, जहां बेल ऑर्डर का जेल के रिकॉर्ड में मिलान कराया गया। अब देखिए, आज आजम खान की रिहाई होगी। बहुत खुशी का माहौल है, दिल्ली में बहुत खुशी है। इस शारदीय नवरात्रों में, दूसरे नवरात्रों में माननीय आजम खान साहब जेल से रिहा हो रहे हैं। हमने माता रानी से प्रार्थना की है कि जल्दी से जल्द हमारे आजम खान साहब, हमारे महबूब लीडर, इस देश के लीडर जल्दी जल्दी जेल से रिहा हो। आज मोहम्मद आजम खान साहब रिहा हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है और हम सब लोग बरेली से, रामपुर से, शाहजहांपुर से, हरदोई से, जितने भी पश्चिम के जिले हैं, हम सब लोग उनको यहाँ से रिसीव करने आए हैं और पूरे प्रदेश में बड़ा खुशी का माहौल है। और न्यायालय का जो आदेश आया है, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं। और हमारे साथ संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, आजम खान की आज रिहाई हो रही है, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रही है? क्या जानकारी सामने आ रही है, कब तक ये रिहाई होगी? देखिए मयूरी, स्वाभाविक सी बात है कि देखिए समाजवादी पार्टी के लिए और उसी के साथ साथ अगर बात करी जाए आजम खान के खुद के लिए और उनके परिवार के लिए और उनके समर्थकों के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है। लगभग 23 महीने बाद आजम खान अब से कुछ देर बाद जेल से बाहर आएंगे। हालांकि रिहाई इनकी कल होनी थी, लेकिन जब परवाना पहुंचता उसके बाद उसका सत्यापन कराया जाता है कि वो सही व्यक्ति के लिए आया नहीं है, रजिस्टर में दर्ज होता है और आज वो कुछ देर बाद ये बताया जा रहा है कि बाहर होंगे। मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं। देखिए, सीतापुर की जेल है जिसमें लगभग 23 महीने से आजम खान बंद हैं। ये बताया जा रहा है कि 100 से अधिक मामलों में जो है वो आजम खान के ऊपर कार्रवाई चल रही थी, जिसमें एमपी एमएलए ने अभी कुछ जो मुकदमों में है जमानत दी थी। डूंगरपुर प्रकरण जो मामला था, वहां पर यह कहा गया था कि क्वालिटी बार जमीन पर आजम खान के परिवार वालों ने कब्जा किया था। उस मामले में भी जमानत जो है वो मिल चुकी है। समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे हैं। आजम खान के जो बड़े बेटे हैं अदीब आलम, वो भी यहां पर पहुंचे थे। हालांकि अभी इनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम की अगर बात करी जाए, वो अभी यहां पर पहुंचे नहीं है। सामने आप देखिए, यही जो जेल के दरवाजे हैं जो अब से कुछ देर बाद खुलेंगे, क्योंकि अब औपचारिकता देखिए सारी हो चुकी है। अब आजम खान को बाहर आना है और आप सामने देखिए, यही जो दरवाजा जब सामने का खुलेगा तो आजम खान बाहर आएंगे। 23 महीने से देखिए जेल में बंद थे और कई बार आजम खान ने जो है तमाम तरीके की आवाज भी उठाई थी। उन्होंने जिस तरीके से सत्ताधारी पार्टी को लेकर तमाम तरीके के सवाल खड़े किए थे कि हम पे आपने किस किस तरीके के मुकदमे दर्ज किए हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए आज का जो दिन है वो समाजवादी पार्टी में हालांकि एक ऊर्जा जो है वो डालने का काम कर सकता है, लेकिन कई तरीके की जो राजनीतिक गलियारों में खबरें चल रही हैं उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी सफाई देते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आसपास का माहौल अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो चारों तरफ देखिए यहाँ पर पुलिस लगी हुई है, क्योंकि एक पुल है और पुल से ही पूरी जो जेल की तस्वीर है वो दिखाई देती है। तो पुल पर भी लोग खड़े हैं क्योंकि आजम खान के समर्थक आपको भी पता है कि बड़ी जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। क्या उनके परिवार से कोई सदस्य या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कद्दावर नेता वहां पर पहुंचेगा? किसकी किसकी मौजूदगी रहने वाली है रिहाई के दौरान?
देखिए फिलहाल तो अभी तक यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कोई कद्दावर नेता, जिसमें अगर देखिए अगर हम बात कर लेते हैं शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, या फिर अगर देखिए हम बात करते हैं अखिलेश यादव, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आ रही है कि क्या इनकी रिहाई के समय वो लोग आ सकते हैं। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जरूर पहुंचे। ये बताइए, आज आजम खां की रिहाई हो रही है, आप लोग कैसे देखती हैं, क्या कहना चाहेंगी? आज उनकी रिहाई है, उसके पे हम लोग बहुत, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि हमारे वरिष्ठ नेता बड़े, वो उनके पे जो झूठे मुकदमे या जो भी लगा था उसके वजह से वो अब बहुत दिनों से जेल में रह के अपनी वो काट चुके हैं और झूठे मुकदमे ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, उस पर वो अपना डट के सामना किए हैं और आज वो बाहर निकल रहे। इस पे हम लोग बहुत बहुत उनको धन्यवाद बोल रहे हैं, उनके सामने उनके साथ में खड़े होके ये दिखाना चाहते हैं हम लोग सब लोग साथ हैं। ये क्यों खबर चल रही है कि कहीं पर जो है वो बसपा आजम खां ज्वाइन कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वो उनकी मन की वो है, वो जो करना चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी सपा के ही कार्यकर्ता हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आइए भाई साहब, एक मिनट, ये बताइए, आज आजम खान साहब अब से कुछ देर बाद बाहर आएंगे, उत्साहित हैं आप लोग? बहुत उत्साहित। आज हमारे सरप्रस्त नेता आजम खान साहब आज बाहर आ रहे हैं, इससे बड़ा हमारे लिए आज खुशी का दिन कोई नहीं होगा। आज हम लोग सब बहुत खुशी हैं, बहुत हमारा लोगों को मनोबल हाई है। कोई क्या बड़ा नेता भी यहाँ पर उनको रिहाई के समय यहाँ पर पहुँच रहा है, आपको लगता है होना चाहिए यहाँ? अब हमारी जिले की टीम है, बाकी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा, बाकी हमारे जिले की पूरी टीम है, माननीय छत्रपाल यादव जी हैं। आजम खान साहब आज रिहा हो रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आप लोग कितना उत्साहित हैं? हम लोगों को खुशी है, हमारी पूरी पार्टी को खुशी है और कल अच्छा होगा, कल का दिन अच्छा होगा। ये आप काफी अनुभवी हैं, आप ये क्यों चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से छूटने के बाद जो है वो बसपा के मंच पर नजर आ सकते हैं? ये महज एक इत्तेफाक है या फिर ये किसी साजिश है? ये कोई मतलब नहीं है, पार्टी उनकी बनाई है, फाउंडर मेंबर हैं वो, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर बात करी जाए, चाहे शिवपाल हो, राम गोपाल हो, अखिलेश, आपको लगता है कोई हो? आप तो उनके घर जाएंगे, उनके मिलेंगे जाकर के, वो जाएगा जो भी हमारे बड़े नेता हैं। अच्छा, किसी का हम नाम क्यों लें, जो भी हमारे बड़े नेता हैं जिनको आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि आज का दिन एक त्योहार जैसा दिन है, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा इंतजार लगभग 23 महीने का रहा। जी, बिल्कुल सही बात। आज हम लोगों का त्योहार जैसा दिन है। आज हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने पार्टी खड़ी करने का काम किया है, आज वो 23 महीने बाद उनकी जेल से रिहाई हो रही है और उनको न्यायालय से न्याय मिला है, सभी मुकदमों में जमानत हो गई है, उसकी रिहाई हो रही है। उनके साथ लड़ाई चली, बहुत संघर्ष रहा, कई बार आप लोगों ने राजनीति से ओत-प्रोत भी बताया इसको, कई बार आप लोगों ने राजनीति भी बताई इसमें कि आजम खां को तमाम झूठे मुकदमों में जेल में डाला गया। मुकदमे तो न्यायालय ने साबित कर दिया, सब जमानत, अगर मुकदमे से संगीन होते, किसी तरीके होता तो इतनी जल्दी जमानत नहीं होती। अब इसका ट्रायल भी होगा तो कई मुकदमे उनके छूट गए हैं और छूट भी रहे हैं और साजिश के तहत तो उनको फंसाया ही गया है। ठीक है, तो मयूरी, आपने देखा कि जो समाजवादी पार्टी के तमाम यहाँ के नेताओं की बात करी जाए वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेताओं का यहाँ पर जिक्र नहीं आया। जैसा मेरी अभी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो आजम खां से उनके घर पे जाके मुलाकात करेंगे। राजनीति अटकलों पे भी वो विराम लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि आजम खां समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने का काम किया है, तो वो कहीं नहीं जा रहे हैं। हालांकि राजनीति में देखिए संभावनाएं जो तमाम तरीके की होती हैं, तमाम तरीके के इंसान जो है वो राजनीति में अवसर देखता है। आप सामने देखिए, तैयारियां पूरी हैं, पुलिस लगातार जो है वो लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही, क्योंकि जैसे जैसे समय जो है आजम खां की रिहाई का नजदीक आएगा, जो भीड़ है यहाँ पर वो यहाँ पर लगातार मुझे लगता है बढ़ती बिल्कुल जाएगी। कहीं न तो कहीं संदीप कह सकते हैं कि हलचल धीरे धीरे तेज होगी और सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा यहाँ पर कड़े नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें। संदीप, अगर आजम खां की पूरी कानूनी लड़ाई को देखा जाए तो वो किस तरह से रही है और अब उनके ऊपर कितने केस बाकी हैं, आगे की लड़ाई किस तरह से रहने वाली है अब?
देखिए मयूरी, कई केसेस रहे, लगभग 100 केसेस की एक बड़ी संख्या थी। ये बताया गया पहले 72 मामलों में, पहले लगभग 52 मामलों में जमानत हुई, फिर लगभग 19 या 23 मामलों में जमानत हुई। हमारे सीतापुर के सहयोगी हैं अमरजीत, एक बहुत लंबी लड़ाई जो है वो आजम खां ने लड़ी है और आज रिहाई हो रही है। क्या कहना चाहेंगे, आपको किस तरीके का यहाँ पर मौका है? देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक लगातार केस बढ़ते गए, फिर उसके बाद सिलसिला जो शुरू हुआ वो जमानत शुरू हुआ। करीब 76 परवाने जो रिहाई के होते हैं वो सीतापुर जेल पहुंचे हैं। कल 76वां परवाना पहुंचा था। तो जब एक आखिरी परवाना पहुंचा है उसके बाद रास्ता कुछ साफ हो गया कि अब आजम खान की रिहाई तय है। उसके बाद से यहाँ पे एकदम से जो हलचल है जेल परिसर में वो बढ़ गई थी और उसके बाद कल शाम से ही जो है सपा नेताओं का जेल की तरफ आना शुरू हो गया था। रामपुर से तमाम लोग जो है कल ही यहाँ पर आ गए थे। आज सुबह उनके परिवार के भी लोग आ गए, उनके बेटे भी यहाँ पे आ गए हैं। सुनने में आ रहा है कि जो अब्दुल्ला आजम है वो भी सीतापुर पहुंच चुके हैं और जल्द ही जेल परिसर पे आ जाएंगे। बाकी आपने देखा कि यहाँ पे पूर्व कोई बड़े नेताओं के आने की भी क्या उम्मीद जताई जा रही है? आपको लगता है वो यहाँ पर पहुंचेंगे या उनसे घर पर मुलाकात करेंगे, क्योंकि लंबे समय बाद उनके पार्टी के फाउंडर मेंबर बाहर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी तक जो जानकारी मिल पाई, अभी यहाँ पे मौजूदा विधायक जो लहरपुर हैं वो अभी आए थे, उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि रिहाई में भी वक्त है और अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है। तो अभी इस बात की संभावना पूरी है कि कोई न कोई बड़ा नेता सपा का आ सकता है। इसके अलावा महोली के जो पूर्व विधायक हैं वो सपा के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, उनका पूरा यहाँ पे उनके घर पे जमावड़ा लगा हुआ नेताओं का, तो उनके भी आने की संभावना है। प्रदेश लेवल से कौन आता है इसमें अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपने देखा यहाँ के सहयोगी हैं और जानकारी बेहतर रखते हैं यहाँ के किस तरीके का यहाँ का देखिए माहौल चल रहा है। बताया उन्होंने कि हालांकि बड़े नेता को अभी लेकर कोई इंडिकेशन यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन हाँ आजम खां के जो दोनों बेटे हैं, जिसमें अदीब आजम को आपने अभी देखा था, वो यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे हैं। अब्दुल्ला आजम, बताया जा रहा है कि जब आजम खां जेल से बाहर होंगे, क्योंकि देखिए अभी समय है, अभी लगभग 7:40 के लगभग समय हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि कभी भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 8, 9, 10 कभी भी जो समय है वो बाहर आएंगे। तो उसी समय पे संदीप, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनकी कभी भी रिहाई हो सकती है, रिहाई के बाद जो आजम खां है वो कहां जा सकते हैं, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिली है? देखिए आजम खां यहाँ से सीधे देखिए रामपुर अपने घर की ओर रवाना होंगे, क्योंकि 23 महीने बाद आजम खां का बाहर आना उनके कार्यकर्ताओं में देखिए एक जोश की लहर है और उनका कहना यह है कि आज का जो दिन है वो हमारे लिए एक त्योहार जैसा दिन है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा, आपने सुना था अभी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने भी ये बात कही थी कि नवरात्रि के दूसरे दिन जो है वो आजम खां बाहर आ रहे हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। किसी तरीके का कोई जुलूस देखिए निकाला नहीं जाना है, किसी तरीके का ऐसा कोई रोड शो तो होना नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता, मुझे लगता है आजम खां जब बाहर आएंगे अपने दोनों बेटों के साथ, जिसमें अदीब आजम और अब्दुल्ला आजम हैं, उनके साथ वो गाड़ी से यहाँ से रामपुर के लिए रवाना होंगे, क्योंकि उनका आपको भी पता है कि स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ठीक तो है नहीं, तो घर पर पहुंचकर हो सकता है वो तमाम नेताओं से मुलाकात करें। लेकिन ये देखना दिलचस्प है कि आजम खां जब अपने घर पहुंचते हैं तो समाजवादी पार्टी का कौन सा बड़ा नेता, देखिए बड़े नेता के नाम देखिए सभी को मालूम है, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, क्या ये लोग वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखिए मयूरी, राजनीति गलियारों में ये जो एक खबर अब इसको उड़ा दिया गया है, या फिर खबर में प्रामाणिकता है या खबर पूरी तरीके से फेक है कि आजम खां जो है वो बसपा पर नजर आ सकते हैं, जबकि आजम खां कभी भी इस तरीके से समाजवादी पार्टी के विरोध में नजर नहीं आए और समाजवादी पार्टी से लगातार वो जुड़े रहे। आपने देखा एक कानूनी संघर्ष, लगभग 23 महीने से जेल में बंद हैं वो। तो फिलहाल उनके समर्थकों की तरफ से या खुद उनके बच्चों की तरफ से इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन मैंने बार बार आपसे यही कहा है कि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, तमाम तरीके की यहाँ पर जो संभावनाएं बनी रहती हैं। तो एक बड़ा जो इंतजार है समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और खुद आजम खां के समर्थकों का, जो आज खत्म होने वाला है। मैं फिर से एक बार पंकज निगम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि उनको दिखाने का काम करें, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आजम खां की रिहाई में देखिए एक पेंच जो है वो फंसा है। जमानत मिलने के बाद, ये हमारे सहयोगी अमरजीत ने ये बताया है कि जमानत मिलने के बाद जुर्माना ना जमा करने पर रिहाई को रोक दिया गया है, यानी कोर्ट में
बॉन्ड जमा करने के बाद दोपहर 12 बजे तक देखिए ये रिहाई होगी। ये बड़ी अपडेट है। देखिए मयूरी की आजम खां की रिहाई में एक बार फिर से जो पेंच है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इसके पहले तमाम पेंच जो है वो आजम खां की रिहाई में फंसे हैं। तो जमानत तो इनको मिल चुकी है, तमाम केसों में रिहाई परवाना भी पहुंच चुका है, लेकिन अब जमानत मिलने के बाद जुर्माना ना जमा करने पर रिहाई को रोक दिया गया है। यानी 7 बजे रिहाई होनी थी। लगातार मैं आपसे कह रहा हूं कि कभी भी रिहाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल रिहाई को रोक दिया गया है। अब कोर्ट में बॉन्ड जमा किया जाएगा और उसके बाद दोपहर 12 बजे तक रिहाई होगी। अब ये देखना भी दिलचस्प है कि बॉन्ड में किस तरीके की शर्तें होंगी, ऐसा ना हो उसमें कोई कानूनी अड़चन आ जाए जिसकी वजह से बिल्कुल संदीप, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, आगे की क्या प्रक्रिया है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए आजम खान की आज रिहाई होनी है, जिसको लेकर जेल के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरह की तैयारियां की गई हैं। और देखिए इस मामले में एक नया पेज फंसता हुआ नजर आ रहा है कि जो अभी रिहाई है वो रोक दी गई है। करीब 12 बजे ये रिहाई होगी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि लगभग 23 महीने बाद आज वो जेल से बाहर होंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कई समर्थक जेल के बाहर पहुंचे हैं जो आजम खां का आज स्वागत करेंगे। ये बताइए, इंतजार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं, काउंटडाउन जो है वो अब शुरू हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे नेता आजम खां साहब आज जेल से बाहर आ रहे हैं और मैं अदालत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जमानत दी हमारे नेता को। और हमारे नेताजी जो है वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे, गठबंधन में रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। बहुत खुशी है। आजम साहब हम लोगों के रहनुमा हैं, नेता हैं और 23 महीने के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदालत का, बहुत शुक्रिया। और मोहब्बत करने वाले जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन लोगों को मुबारकबाद भी कि सबकी दुआओं, सबकी प्रार्थनाओं से आजम साहब को जो है वो आज जेल से अदालत ने रिहा करने का आदेश दिया। कोई पेच नहीं फंस सकता। हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज हमारे सरप्रस्त नेता आजम खां साहब निकल रहे हैं और हम लोगों का बड़ा हौसला है। आजम खां साहब को चाहने वाले बहुत यूपी में, पूरे भारत में लोग हैं। सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता आजम खां आज 23 महीनों के बाद जेल से बाहर आने जा रहे हैं। आजम खां की रिहाई का परवाना कल ही जेल पहुंच गया था, जिसके बाद यहां के तमाम अधिकारियों ने उसका सत्यापन कराया। मैं इस समय जेल के बाहर मौजूद हूं और मेरे पीछे आप ये गेट दे सकते हैं। ये गेट को खोला जाएगा, जिसके बाद आजम खां सामने आप देख रहे हैं। आपको जो मुख्य जेल का दरवाजा है वहां से आजम खां बाहर आते हुए दिखाई देंगे। कई मामलों में आजम खां जो है वो जेल के अंदर थे। अगर बात करी जाए 72 से ज्यादा मामले धीरे धीरे करके एमपी एमएलए कोर्ट ने तमाम जो जमानतें हैं वो आजम खां को देने का काम किया है। 10 साल की सजा डूंगरपुर प्रकरण मामले में सुनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आजम खां ने अपने परिवार समेत क्वालिटी जो बार एक जमीन है उस पर कब्जा किया था। लेकिन हाल फिलहाल समाजवादी पार्टी के समर्थकों का ये कहना है कि न्याय की जीत है और उनके साथ साथ ये भी कहना है जो आजकल राजनीति गलियारों में खबर चर्चा में है कि